मन लगाकर सुनिए दोस्तों। एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? शायद कुछ पल को आप चुप हो जाएं, क्योंकि यह सवाल बाहर से नहीं भीतर से उठता है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन हर पल सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वह सोच रुकती नहीं। वो आपको पीछे ले जाती है, भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है अंदर। मैं ठीक हूं या नहीं? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं उस समय वैसा क्यों बोला? मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये सब कुछ रुकता नहीं और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने मन के नौकर बन चुके हैं और धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी किसी गहरे कोने में छिपती जा रही है। बचपन में ऐसा नहीं था ना? तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे। बारिश आती थी तो नाचते थे, कोई कुछ कह दे तो रोते थे और कुछ देर में भूल भी जाते थे। क्यों? क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं जिसकी आंखें खुली हैं, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है, विचारों की, चिंता की, कल्पनाओं की। एक आदमी बुद्ध के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूँ, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता हूँ, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता हूँ। मैं इतना थक चुका हूँ कि अब जीवन बोझ जैसा लगता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हाँ देखा है। जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो, तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे, जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वह हमारी गुलाम हो। जैसे ही वह हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर में क्या करते हैं? काम, खाना, बातें? शायद हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं पर भीतर डर छुपा होता है कि ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, ये सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दे, तब तू जिंदगी को पकड़ पाएगा। और यही है इस वीडियो की शुरुआत। यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकले, कैसे उस आदत को धीरे धीरे छोड़ें, कैसे बुद्ध की दृष्टि से अपने मन को समझें और कैसे फिर से जीना सीखें, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वह बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए
अंदर से हमेशा खाली रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, नए तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे महसूस करना सीखो और इस पूरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है कि हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन भर विचारों का तूफान चलता रहता है? क्यों कोई इंसान अगर हमें एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो वह पूरी रात दिमाग में घूमता रहता है? क्यों हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की जिंदगी बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता? यह इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमारे पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय है, डर है, असुरक्षा है। डर असफल होने का, डर कुछ छूट जाने का, डर लोगों के सामने गलत साबित होने का, डर कि अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे सोच बन जाता है, फिर सोच आदत बन जाती है और वह आदत धीरे धीरे हमें एक ऐसी कैद में डाल देती है जिसमें ना हम खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही दिल से जिंदगी को जी पाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस पल तुम वर्तमान से कट जाते हो उसी पल तुम विचारों में गिरने लगते हो और जितना गिरते जाओगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा। एक ऐसी कहानी जो ना सच्ची है ना जरूरी, लेकिन वो तुम्हें सच लगती है। हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने कोई इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2 दिन तक आप सोचते रहे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया या नहीं, शायद वह सवाल मैंने गलत जवाब दिया, उसने मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा तो नहीं होगा। फिर रिजल्ट आता है और आपसे कहा जाता है आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ? आप 2 दिन की सोच को भूल जाते हैं, लेकिन वह 2 दिन आपने जिए नहीं, सिर्फ सोचे। और यही है असली नुकसान। जब आप सोचते रहते हैं तो आप जीते नहीं, आप सिर्फ अपने दिमाग में रहते हैं। हम सोचते हैं कि सोचकर हम खुद को गलतियों से बचा लेंगे, पर सच ये है कि अतीत की गलती और भविष्य की कल्पना दोनों जहर है, क्योंकि दोनों हमें इस पल से काट देते हैं और जब हम इस पल से कटते हैं हम अपने भीतर से कट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, बुद्धि अगर दिल की जगह लेने लगे तो इंसान मशीन बन जाता है, फिर वो लोगों से जुड़ता नहीं, खुद से भी दूर हो जाता है। और जो खुद से दूर हो गया उसके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन शांति कभी नहीं। आज का इंसान इतना डरता है अकेले रहने से कि जब भी उसे कुछ पल खुद के साथ मिलते हैं वह तुरंत मोबाइल उठाता है, किसी को कॉल करता है, म्यूजिक चला देता है, कुछ ना कुछ सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वह चुप हो गया तो उसे अपनी ही सोचें सुनाई देंगी। और हम में से कितनों में हिम्मत है कि हम अपनी सोचों का सामना कर सकें? क्योंकि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं है, वह हमारा डर है, हमारा पछतावा है, हमारा अधूरापन है। और इन्हीं सब को छिपाने के लिए हम सोचते रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, मन चुप ही नहीं होता, क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, गलत तुम नहीं हो, गलत वो विश्वास है जो तुमने सोच के बारे में पाल लिया है। तुमने सोच को साधन नहीं, अपना स्वामी बना लिया है। अब वही सोच तुम्हें खींच रही है, जैसे कोई नदी तुम्हें बहा कर ले जाए और तुम हाथ पैर मारते रहो। जब तक तुम तट पर खड़े होकर सिर्फ बहाव को देखना नहीं सीखोगे, तब तक सोच तुम्हें बहाती ही रहेगी। हम सोचते हैं क्योंकि हमने रुकना नहीं सीखा। हमने खुद से ये नहीं पूछा कि क्या मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच में खो गया हूँ। यह सवाल बहुत सरल है, लेकिन जीवन बदल सकता है। आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सोच की इस लहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सोच को काटना नहीं है, देखना है, उसे मिटाना नहीं है, समझना है। हर बार जब आप सोचते हैं तो खुद से एक बार पूछिए, क्या यह सोच अभी की जरूरत है? क्या इससे मेरा अभी कुछ बदलने वाला है, या मैं बस पुराने जख्मों को कुरेद रहा हूँ, या आने वाले कल से डर रहा हूँ? जो इंसान अपने अंदर यह सवाल उठाना सीख गया वो धीरे धीरे ज्यादा सोचना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सोच वो पुल है जो या तो तुम्हें भीतर के शून्य तक ले जा सकता है या फिर तुम्हें उसी पुल पर रोक कर खड़ा कर सकता है जहां से ना गिर सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आज से तय करो
कि अब मैं बस सोचूंगा नहीं, मैं सोच के पार जाऊंगा। मैं सोच को देखूंगा, समझूंगा और फिर उसे जाने दूंगा, ताकि मैं इस पल में वापस लौट सकूं। अब तक आपने ये समझा हम ज्यादा सोचते क्यों हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां हम इस सोच को शांत करना सीख सकें। मन एक अजीब चीज है, ये तुम्हें कभी भी चुप नहीं बैठने देगा जब तक तुम इसके खेल को समझ नहीं लेते। क्या कभी तुमने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया है जहां ना तुम आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही पीछे लौट पा रहे हो, जहां तुम्हारा शरीर थक गया है लेकिन कुछ किया ही नहीं गया, जहां तुम्हारा मन भारी है लेकिन कोई रास्ता साफ नहीं दिखता? अगर हाँ, तो शायद तुम भी ओवर थिंकिंग की उस दलदल में हो। मेडिकल साइंस कहती है कि ओवर थिंकिंग से शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो नींद खराब करता है, पेट खराब करता है, दिल की धड़कन तेज करता है और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म कर देता है। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, उसमें खो मत जाओ। बुद्ध कहते हैं, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें ऐसे बहने दो जैसे बादल आकाश में बहते हैं। सोच तब ताकत बनती है जब तुम उसके मालिक हो। सोच तब जहर बनती है जब तुम उसके गुलाम हो। लेकिन बुद्ध ने जो बताया वो सरल था, लेकिन इतना गहरा कि अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, श्वास को देखो, उसे बदलो मत, रोको मत, बस देखो। इसे कहते हैं आनापान सती, यानी सांस पर ध्यान। तुम कहोगे सांस पर ध्यान इतना आसान? हाँ, आसान तो है, पर तुम्हारा मन इतना उछलता है कि वो इस सादगी को समझ ही नहीं पाता। अब जरा आंखें बंद करो और सिर्फ इतना करो, अपनी आती जाती सांस को देखो। न तेज करो न धीमा करो, बस जैसे आ रही है वैसे। कोई विचार आए, ठीक है, उसे देखो, फिर सांस पर लौट आओ। बुद्ध कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचार को देख सकता है। यह एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर से कहा, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं, उसी दिन तुमने उस जाल को काट दिया जिसमें अब तक फंसे थे। हम सोचते हैं मुझे डर लग रहा है, अब इसे बदल दो। डर एक विचार है और मैं उसे देख रहा हूं। तुम देखोगे कि जो विचार अब तक बवंडर की तरह तुम्हें खींच ले जाते थे, वो अब हवा में तैरते बादल बन चुके हैं और तुम उस खुले आकाश जैसे हो, शांत, विशाल, मुक्त। बुद्ध ने कहा, मन अपने आप शांत हो जाएगा जब तुम उसे चलाने की कोशिश बंद करोगे और सिर्फ उसे देखना शुरू कर दोगे। आज अगर तुमने यह अभ्यास शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम विचारों से अलग हो और तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो इन विचारों को बस देख सकती है। यही शक्ति तुम्हें शांति देगी, यही ध्यान तुम्हें मुक्त करेगा। सुबह सुबह एक बच्चा अपने स्कूल के बस्ते को टेबल पर रखता है और माँ से कहता है, माँ आज स्कूल नहीं जाना, मन नहीं है। माँ मुस्कुराती है और कहती है, क्यों बेटा? बच्चा बोला, मन बहुत भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम हर सुबह उठते ही सोचों में डूब जाते हो या कभी खुद से पूछा है, अब मैं कहाँ हूँ? बुद्ध ने कहा था, जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने विचारों से बाहर निकलते हो और अपने अस्तित्व में प्रवेश करते हो। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठो, कुछ मत सोचो, केवल सांस को देखो और खुद से कहो, आज मैं अपने मन को चलाऊंगा, वो मुझे नहीं चलाएगा। एक छोटी सी कहानी और है जो आपके मन का बोझ पूरी तरह हल्का कर देगी। इसे ध्यान से सुनिए। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आए और उन्होंने अपने हाथ में पानी का एक गिलास पकड़ रखा था। उन्होंने छात्रों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस गिलास का वजन कितना होगा? किसी छात्र ने कहा 50 ग्राम, किसी ने कहा 100 ग्राम। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इस गिलास का असली वजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ूं तो यह हल्का लगेगा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और लकवा मार जाएगा। गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर इसे पकड़े रखा यह उतना ही भारी होता गया। दोस्तों, आपकी जिंदगी की चिंताएं, आपकी ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल इस पानी के गिलास की तरह है। अगर आप उनके बारे में थोड़ी देर सोचते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर आप उनके बारे में ज्यादा देर सोचते हैं तो वो आपको दर्द देने लगती है, और अगर आप उनके बारे में दिन भर सोचते रहेंगे तो वो आपको मानसिक रूप से पैरालाइज कर देंगी।
और आप कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे। तो आज रात सोने से पहले उस गिलास को नीचे रखना मत भूलना। अपने मन के बोझ को उतार कर ही बिस्तर पर जाना। याद रखना, कल की सूरज की किरणें उनके लिए ही नई उम्मीद लाती है जो पिछली रात का अंधेरा पीछे छोड़ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आज आप अपने मन के गिलास को नीचे रखकर एक चैन की नींद सोएंगे। Hello everyone, Namaste. I am Sunil, your host for Buddha Story 10M. Welcome to our journey of wisdom and inspiration. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बुद्धा स्टोरी 10M चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन को हल्का बना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।